is? It is neither a currency nor a claim. Yes, Nor a very good. claim. Yes, it is neither a currency. ये कोई IMF की इशू की गई एक्स्ट्रा कोई करेंसी नहीं है। नहीं है। इस पे MCQ बैठ सकता है। तो SDR is neither a currency nor claim on IMF. IMF। अब ऐसा क्यों बोला है nor a claim on IMF? भाई इंडिया को डॉलर्स की जरूरत है, क्या इंडिया SDRs लेके IMF के पास जाएगा क्लेम करने? नो मैम। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी करेक्ट। IMF के पास कोई कंट्री नहीं जाएगी अपने SDR लेके कि भाई SDR के एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी दे दो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा है नॉट अ क्लेम ऑन IMF बट इट इज अ क्लेम ऑन, किस पे क्लेम कर सकते हैं हम? पढ़िए, फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ IMF, यानी वर्ल्ड की जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी वो करेंसीज पर हम SDR ले जाके एक्सचेंज कर सकते हैं मेंबर कंट्रीज की करेंसी के साथ। इज इट क्लियर? यस मैम। तो क्या SDR इज एनी करेंसी? नो। हाँ, इसका No. ट्रू और फॉल्स पूछते हैं, which one of the following is true, which one of the following is false। तो इसमें आ सकता है SDR is not a currency। क्या SDR से आप IMF पे क्लेम कर सकते हो कि SDR दे दो और IMF से लोन ले लो, ऐसा होगा? नो। SDR सिर्फ आप क्लेम कर सकते हो किसी भी मेंबर कंट्री के पास जाके उनकी करेंसी ले सकते हो ये SDR home के currency। एक्सचेंज में। Got it everyone? Yes. Yes, ma'am. चलिए, इसके बाद ना वैल्यू ऑफ SDR। एक कूपन अगर आपको मिला है, अभी हमने डिस्कस किया 100 कूपन्स दिए थे IMF ने, तो अगर एक कूपन की बात करें तो इसकी क्या वैल्यू है? क्या ये जस्ट पीस ऑफ पेपर है जिसपे IMF का ठप्पा लगा हुआ है, IMF का सिक्का लगा हुआ है? नहीं, एक कूपन की वैल्यू इनिशियली $1 तय की गई थी, पर बाद में धीरे धीरे क्योंकि बहुत ही डिप्रेशन वाली सिचुएशन आई इकोनॉमी ऑफ अपने अमेरिका की इकोनॉमी में, तो इस कूपन की जो वैल्यू थी वो चेंज करके कैसे डिसाइड की? 1 कूपन या 1 SDR इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ 5 करेंसी। yes of 5 currencies। Now which one of these were the 5 currencies? सबसे पहला US डॉलर US dollar, प्लस यूरोस प्लस Chinese yuan, फिर Japanese yen पाउंड। पाउंड, Sterling. दैट इज यूके की पाउंड। यस, पाउंड स्टर्लिंग ऑफ यूके। तो इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहले 1 कूपन वाज इक्वल टू $1 बट लेटर ऑन एज द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका वाज वेरी अनस्टेबल, तो SDR की वैल्यू भी अनस्टेबल होती थी, डॉलर की वैल्यू आए दिन चेंज हो रही थी, तो SDR की वैल्यू भी आए दिन चेंज होने लगी। तो इस वजह से कैसे कैलकुलेट करने लगे? US डॉलर, यूरो, येन, युआन और पाउंड, इनका एवरेज निकालकर 1 SDR कैलकुलेट होने लगा। ये सब ने लिखा होगा अपनी कॉपी में। Yes, ma'am. चलिए, दूसरी चीज अब एड ऑन जो हमारे पैम्पलेट में है, हमने नोट्स में नहीं लिखा है, पेज नंबर 8, नहीं, यस, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे, नहीं, नॉट इन 8, वेट अ मिनट, पेज नंबर 10। चलिए, पेज नंबर 10 पे ये अपना रोल फॉर SDR एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी हेडिंग मिली सबको? यस मैम। रोल फॉर SDR एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। चलिए, एनीवन प्लीज रीड फॉर मी। You have to read, anyone has to read it। Yes, ma'am. SDRs were created to solve the problem of international liquidity in 1970. underline facts are important।
मैम लेकिन आपने इसमें 1979 1969 का 1969 अरे हाँ अभी देखो 1969 नेट पे इट इज 1969 अवेलेबल Yes, एंड हियर ma'am. इट इज 1970. देखिए ऊपर आ जाइए फीचर्स ऑफ एसडीआर में थर्ड पॉइंट. Yes. एसडीआर SDR इज is created by the common agreement at the Paris Conference on July 1969. सो बोथ द फिगर्स आर करेक्ट. 69 70 दोनों सही है. Okay, ma'am. चलिए आगे आगे read करें. पढ़िए. Today, the SDRs have occupied the honored, respectable position in the international monetary system. ठीक है. आज एसडीआर की बहुत वैल्यू है. बहुत ही रिस्पेक्ट से एसडीआर को माना जाता है. चलिए एसडीआर. The SDRs serve two purposes. First, to serve as a supplement to the existing international reserve, and second, to serve as the principal reserve asset of the international monetary system. चलिए अभी इसके दो पर्पस हैं, समझ लेते हैं. क्या है? सबसे पहला पर्पस है किसी भी कंट्री के पास, देखिए इंडिया अपने पास भी फॉरेन करेंसीज का पिटारा रखता है. हमारी सेंट्रल बैंक के पास भी बहुत सारी फॉरेन करेंसीज का रिजर्व तो है, पर उस रिजर्व के अलावा सप्लीमेंट यानी एक्स्ट्रा, राइट, एडिशनल रिजर्व क्रिएट होता है जब इंडिया, हम लोग अपनी डोमेस्टिक करेंसी किसके पास रखते हैं? आईएमएफ के पास रखते हैं. और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? एसडीआर मिलते हैं. SDR. तो हमारे पास तो खुद के पास फॉरेन करेंसीज का पिटारा ऑलरेडी है, पर हमारे रिजर्व को सप्लीमेंट करने के लिए और रिजर्व क्रिएट करने के लिए एसडीआर में इन्वेस्टमेंट होता है. यानी हमारी कंट्री आईएमएफ के पास अपनी करेंसी डिपॉजिट करती है और बदले में एसडीआर लेती है, ताकि अगर किसी कंट्री के पास बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो अपने रिजर्व्स खत्म हो जाएं, तो फिर इस एसडीआर का यूज हो सके. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? No. चलो नेक्स्ट. दूसरा पर्पस इज टू सर्व एज अ प्रिंसिपल रिजर्व असेट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. अब आईएमएफ का असेट कैसे है एसडीआर? कोई बता सकता है इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर किसी कंट्री का होल्डिंग कंपोनेंट कम होता है और एलोकेशन कंपोनेंट ज्यादा रहता है तो तो आईएमएफ IMF को एसडीआर पे इंटरेस्ट मिलता है, लेती है. मिलता है. तो आईएमएफ के लिए भी एसडीआर इज अ टाइप ऑफ असेट. अगर आईएमएफ ने किसी को एसडीआर इशू किए हैं और उस कंट्री का होल्डिंग कंपोनेंट इज लेस देन द एलोकेशन कंपोनेंट, तो आईएमएफ को इंटरेस्ट मिलेगा. Is it clear to everyone? Yes. So it is a reserve asset for a country as well as it is a As well as- reserve. It is an asset for IMF. IMF. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, चलिए, ma'am. आगे बढ़ते हैं. In past, SDR has remained only a unit of account and store of value. But SDR should be made more attractive, just like powerful asset which can be used a store of value as well as medium of exchange. Yes, तो SDRs is used as a store of value. Store of value का मतलब है हमने हमारी क्या दी है? करेंसी दी है. करेंसी दी है एसडीआर के लिए. तो वी हैव गिवन अ वैल्यू. हमने एक वैल्यू दी, बदले में हमें एक कूपन मिला, तो इस कूपन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. प्लस क्या बोला है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आई कैन गिव दिस एसडीआर टू एनी कंट्री एंड गेट व्हाट इन रिटर्न? Foreign currency. Foreign currency. Very good. Foreign currency. To underline this, it is used as store of value as well as medium of exchange. Till July 1974, the value of SDR was expressed as 1 SDR is equal to $1, but American dollar has not remained as powerful as it was in past. This was due to unusual current
inflationary trend in American economy and US government's backstep policy of not defending the dollar. चलिए अंडरलाइन क्या है, दो रीजंस है जिसके कारण एसडीआर की वैल्यू यूएस डॉलर में अभी एक्सप्रेस नहीं की जाती। पहली, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इज नॉट दैट पावरफुल एज इट वाज इन द पास्ट, क्योंकि अमेरिका में कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके कारण डॉलर की वैल्यू कम हुई है। दूसरा कि गवर्नमेंट कभी भी यूएस की गवर्नमेंट ने डिफेंड नहीं किया, कभी भी ये आगे रह के फोर्स नहीं किया कि नहीं एसडीआर की वैल्यू तो आप डॉलर में ही लो, ऐसा कभी भी यूएस की गवर्नमेंट ने फोर्स नहीं किया आईएमएफ को। यूएस गवर्नमेंट्स बैकस्टेप पॉलिसी ऑफ नॉट डिफेंडिंग डॉलर, उन्होंने डॉलर को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी अपनी बात नहीं कही है कि एसडीआर की वैल्यू सिर्फ डॉलर्स में ही होनी चाहिए। वहां की गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट नहीं करती कि डॉलर ही एसडीआर की वैल्यू डॉलर में ही हो, ऐसे वहां की गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। चलिए आगे आइए। In July 1974, the SDR was delinked from the US dollar and a new scheme was devised. Under this new scheme, value of what is new scheme ये पता होना चाहिए। Underline new scheme. In terms of, I am reading you. Wait. Under this new scheme, expressed in terms of standard basket of currencies. Sorry, मैं पढ़ रही हूँ। Under this new scheme, value of SDR was expressed in the standard basket of currencies. अब SDR की वैल्यू सिर्फ एक करेंसी की वैल्यू को देखकर नहीं एक्सप्रेस की जाती, बल्कि बास्केट ऑफ करेंसीज, बहुत सारी करेंसीज का एवरेज निकाल कर SDR की वैल्यू फिक्स की जाती है। नाउ एज पर माय डेटा, इंटरनेट डेटा, दैट इज 5 करेंसीज, बट पैम्पलेट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो हम उसको ही सही मानेंगे, क्योंकि पैम्पलेट का डिजाइन सेम एमएस के पीडीएफ से ही किया गया है। तो इसमें लिखा है the value of SDR was expressed in the terms of weighted average of exchange rate of 16 major currencies. 16 major currencies of the countries which are holding more than 1% share in the world export. वो countries जिनका एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 1% से ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट के 1% से ज्यादा अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट है तो उस कंट्री की वैल्यू की करेंसी को लिया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डॉलर। क्लियर? तो इट इज 16 नाउ। 5 वाला जो कंसेप्ट है दैट इज देयर ऑन द नेट, बट अभी पैम्पलेट के हिसाब से इट इज 16, तो वी विल गो विद 16। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्रेजुअली SDR became a medium of investment on international capital market. धीरे धीरे SDR सिर्फ एक्सचेंज का मीडियम ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट का भी मीडियम है। अंडरलाइन नाउ SDR is also used as a medium of investment. Its beginning was made by a Swiss firm who has floated public issue of bond of 30 million SDRs in May 1975. Now ये जो स्विस फर्म है इसने 30 मिलियन US डॉलर्स का क्या निकाला था, फ्लोट किया था पब्लिक इशू के लिए, यानी कोई भी कंट्री इस SDRs को परचेज कर सकती है। क्लियर? तो इस कंट्री ने क्या किया, 30 मिलियन SDRs को पब्लिक के लिए, पब्लिक यानी किसी भी कंट्री के लिए इशू किया था। कोई भी कंट्री ये SDRs ले सकती है बदले में अपनी करेंसी देकर। So now it is also used as a medium of investment. चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस इज अ फैक्ट, फैक्ट कम्स इन MCQ. Moreover, in October 1975, the OPEC का full form, Organization of Petroleum Exporting Countries, Organization of Petroleum Exporting Countries,
जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अराउंड 14 टू 19 कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज ने अब पेट्रोल का भाव, जो ऑयल का भाव है, ऑयल का जो एक्सपोर्ट प्राइस है, वो डॉलर में नहीं बताते आजकल, वो भी किस में बताते हैं ऑयल का प्राइस? इन एसडीआर। ऑयल का प्राइस भी वो लोग एसडीआर में कैलकुलेट करते हैं। नाउ एसडीआर इज नॉट इक्वल टू $1। एसडीआर की वैल्यू 16 करेंसी कंट्रीज की करेंसीज के एवरेज पर निकाली जाती है। चलिए, तो कंक्लूजन, SDR has become a new international money, नया इंटरनेशनल मनी है। आपको कोई भी करेंसी चाहिए, आप क्या दे दो बदले में? SDR. आप पेट्रोल खरीद सकते हो, क्या दे दो बदले में ओपेक को? SDR. चलिए, SDR अनदर नेम पेपर गोल्ड। सोना है, पेपर वाला सोना है, एक्चुअल सोना नहीं है, पर किसी भी कंट्री के पास अगर SDR है तो वो कोई भी वर्ल्ड की फॉरेन करेंसी क्लेम कर सकती है। आजकल SDR कंट्रीज पब्लिक इशू के लिए भी निकालती है। पब्लिक इशू यानी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट भी SDR खरीद सकती है। नेक्स्ट, has reduced the importance of yellow metal. आजकल आपको गोल्ड नहीं देना है किसी भी कंट्री को। गोल्ड के बदले में आप क्या कर सकते हो? इंस्टेड ऑफ गिविंग गोल्ड फॉर रिसीविंग एनी बेनिफिट, पेट्रोल चाहिए गोल्ड में पेमेंट करो, तो गोल्ड एक्चुअल येलो मेटल देने की जरूरत नहीं है। एसडीआर का भी मेटल यानी एसडीआर की इंपॉर्टेंस भी गोल्ड के बराबर ही है। आपको पेट्रोल खरीदना है, बदले में आप एसडीआर दे दो। नेक्स्ट आते हैं, SDR has strengthened the position of IMF and provided a place of central bank of central banks. यानी IMF क्या है? सेंट्रल बैंक्स का भी पापा है, दैट इज ओवर एंड अबाउ सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज। तो वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक इज IMF। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ने अपनी करेंसी IMF को दे रखी है और IMF ने हमें बदले में SDR दे रखी है। यस। नेक्स्ट आते हैं, इफ द न्यू स्कीम हैड बीन सक्सेसफुल। नाउ न्यू स्कीम इज विच स्कीम? जब डॉलर की वैल्यू 16 करेंसीज में डिटरमाइन होने लगी है, तो अगर ये सक्सेसफुल है तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी वुड बी सॉल्व। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है इससे। Next, fifth, SDR should have become as popular as world's currency. SDR को आज वर्ल्ड की करेंसी के तौर पर माना जा रहा है। इंडिया की करेंसी रुपीस, अमेरिका की डॉलर, येन, युआन, पाउंड, पर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की कॉमन करेंसी क्या हो गई है? SDR। ऐसा माना जा रहा है। स्टिल MCQ में SDR इज नॉट अ करेंसी, उसको माना जा रहा है, पर उसको ऑफिशियल स्टेटस अभी नहीं मिला है। Okay. तो when it is MCQ, SDR is not a currency. चलिए, but IMF has failed to evaluate the status of SDR as paper gold against inconvertible dollar. यानी इसको हम डिटेल, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, पर उसमें नहीं जाएंगे। सिंपल ये कहेंगे कि IMF ने अभी भी SDR को वर्ल्ड की करेंसी का स्टेटस नहीं दिया है। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए फीचर्स देख लेते हैं ऊपर, क्योंकि फीचर्स भी MCQ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, आई एम नॉट टेलिंग, सेकंड से मार्क कीजिए। SDR should be allocated to member countries on the basis of their quotas. Yes. SDR was created by the, कहां से कैसे SDR का कंसेप्ट निकला? By the common agreement in Paris conference. IMF की जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें SDR का कंसेप्ट पहली बार निकला in 1969। 1970 आते आते SDR पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। Next, SDR divides the account of IMF in two categories.
namely general account and special drawing account. Very important. चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं. SDR किसी भी IMF किसी भी कंट्री को दो तरीके से हेल्प करता है. एक नॉर्मल लोन देकर, नॉर्मल लोन देना इज कॉल्ड एज अ जनरल अकाउंट. हमारी कंट्री को पैसे की जरूरत है, हम कटोरा लेके चले गए आईएमएफ के पास. आईएमएफ हमारे कोटे के हिसाब से हमें लोन दे रहा है, करेंसी दे रहा है, जनरल लोन. दूसरा, आईएमएफ डायरेक्ट लोन नहीं दे रहा है, आईएमएफ राइट्स दे रहा है, दैट इज एसडीआर दे रहा है, कूपन दे रहा है, जिसको हम किसी भी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. तो आईएमएफ, ये एसडीआर के आने के बाद किसी भी कंट्री के दो अकाउंट होते हैं आईएमएफ के पास. फर्स्ट अकाउंट इज द नॉर्मल अकाउंट यानी जनरल अकाउंट, जिसमें आईएमएफ सीधा हेल्प करता है लोन देकर, और दूसरा लोन की बजाय वो कूपन दे देता है, दैट इज एसडीआर अकाउंट. नेक्स्ट, एसडीआर इज गोल्ड पेपर. Next, again, one more new thing, SDR's value is fixed in gold. Now, this is a new concept. तो SDR की वैल्यू 16 मेजर करेंसीज की वैल्यू में तो निकाली जा रही है, साथ ही साथ SDR की वैल्यू सोने में भी निकाली जा रही है. Okay. Next, SDRs are not the international money yet. इंटरनेशनल मनी अभी तक पॉपुलर है, पर अभी तक उन्हें स्टेटस नहीं मिला है. SDR are just like coupons which can be exchanged for currencies required by the holder of SDRs. इंटरनेशनल मनी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये कूपन है जिसको आप किसी भी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर सकते हो. SDRs are transferable. Yes, ये हम सबको पता है. कंट्री ए को जरूरत थी पैसे की, उसने SDR उठा के दे दिया दूसरी कंट्री को. Under the designation issued by IMF, like Indian rupees issued by the governor of our country, वैसे ही SDR is issued by the IMF. Clearly उस पे designate हुआ होता है, सिक्का ठप्पा लगा होता है. So is the concept of SDR clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. कुछ MCQ के लिए वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है. SDR आर द रिजर्व असेट ऑफ एनी कंट्री. किसी भी कंट्री के रिजर्व असेट है. क्यों रिजर्व असेट है? हमारे पास अपना रिजर्व तो है ही, साथ ही साथ हमने हमारी करेंसी दूसरों को दे दी है, मतलब IMF को दी है, तो भी वो हमें उस पे हक है SDR का राइट लेने का. तो SDR इज रिजर्व असेट. दूसरा, इट इज नॉट करेंसी, इट इज नॉट क्लेम ऑन IMF. IMF इसके बदले में कुछ नहीं करेगा. इट इज अ क्लेम ऑन द करेंसीज ऑफ वर्ल्ड. Okay. Clear? हाँ, one more thing which is not mentioned in our pamphlet, SDR's value is revised every 5 years. हर 5 साल में इसकी वैल्यू रिवाइज की जाती है, क्योंकि इसमें वही 16 करेंसीज लेते हैं जिनकी एक्सपोर्ट वर्ल्ड की एक्सपोर्ट का More than 1% से ज्यादा होता more है. than 1%. अब हो सकता है जापान का एक्सपोर्ट किसी साल बहुत कम हो जाए, तो फिर उसकी करेंसी नहीं लेंगे SDR की वैल्यू कैलकुलेट करने में. SDR is used as a medium of exchange as well as store of value as well as investment. SDR is asset of not only countries but also SDR is an asset of IMF, क्योंकि IMF को हक है इंटरेस्ट लेने का. तो these were the points related to SDR. अब यहाँ पर हमारा यूनिट 3 पूरी तरह से समाप्त होता है. I am repeating, जिसने सेकेंड वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, हाउ IMF गिव्स लोन, IMF किस तरह से लोन देता है, तो वो प्लीज देख लीजिएगा. कल हम 4th यूनिट से स्टार्ट करेंगे. 4th यूनिट में मोस्ट प्रोबेबली सिंपल टॉपिक उठाते हैं. फर्स्ट सीधा रीडिंग वाला टॉपिक, वर्ल्ड बैंक, पेज नंबर 19.
मोस्ट प्रोबेबली कल हो सकता है आई विल बी ऑन लीव. अगर इफ आई विल बी नॉट ऑन लीव देन हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे. कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखना है क्योंकि अपलोड ही नहीं हुआ है कोई वीडियो लेक्चर. वर्ल्ड बैंक पे पहले आई वांटेड टू मेक अ लेक्चर, फिर मैं नहीं बना पाई. चलो, so with this I end. Hello, if ma'am. you receive, हाँ मैम अगर 16 कंट्री ऐसी नहीं हो पाती है तो अगर किसी भी जिनका कैसे शेयर अगर मतलब 16 कंट्री ऐसी नहीं हो पाती जिनका टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट के 1% से ज्यादा हो तो मोस्ट पावरफुल 16 कंट्रीज की करेंसीज लेंगे. इफ अगर ऐसी कंडीशन आती है सिचुएशन आती है हाँ, तो हाँ. क्या तो करेंगे मैम? तो अगर तो 15 ही हो पाए. हाँ 15 ही हो पाती है तो 16वीं कंट्री वो कंट्री होगी Okay. जिसकी करेंसी. ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, पर अभी 16 है तो we will go with 16 only. But as per my information तो it is 5 only. पर अगर पैम्पलेट में 16 तो we will take 16. अगर ऐसी 16 कंट्रीज नहीं हो पाती तो उनसे जस्ट जो 15 कंट्रीज के जो नेक्स्ट कंट्री है जिसकी करेंसी Next पावरफुल आती है. है उससे लेंगे. ओके मैम. मैम With this, हाँ मैम एसडीआर में जैसे कोई वैलिडिटी नहीं होता है तो अगर कोई कंट्री मतलब उसे सब एसडीआर दे दिए मतलब एक्सचेंज कर लिए तो अगर सारे एक्सचेंज कर लिए तो जितना एलोकेट हुआ था उस पे सारा इंटरेस्ट आईएमएफ को भरना पड़ेगा. होल्डिंग विल बी 0, एलोकेशन इज 100. तो इस पूरे 100 पर देना पड़ेगा अमाउंट किसको? IMF. फिर क्या करेगी कंट्री ये एसडीआर वापस लेने की कोशिश करेगी. कैसे वापस लेने की कोशिश करेगी? इंडिया बोलेगी अमेरिका को वी आर रेडी टू एक्सपोर्ट यू अवर गुड्स, यू बाय अवर एक्सपोर्ट्स एंड इन रिटर्न यू गिव अस व्हाट? SDR. ताकि एसडीआर का जो इतना गैप आया है वो थोड़ा थोड़ा गैप कम हो पाए. जब भी बोला है इसको इंटरनेशनल मनी की तरह यूज किया जा रहा है बट स्टेटस नहीं दिया है. ओके एनी मैडम और एक डाउट. मुझे डर लगता है तुम्हारे डाउट से. हाँ बोलो. सॉरी मैम. नहीं अगर मतलब किसी कंट्री के पास ज्यादा एसडीआर है और वो आईएमएफ को रिटर्न देना चाहे तो वो इज आईएमएफ इट को पॉसिबल? रिटर्न देना चाहे तो मतलब अरे मैं क्यों आईएमएफ को वापस रिटर्न करना दूंगी? चाहे. नहीं मैं व्हाई विल आई गिव? मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है आईएमएफ से. अच्छा सॉरी Why I मुझे will तो give? इंटरेस्ट मिल रहा है. या ठीक है चलो ओके. बाय बाय विल मीट टुमारो. Ma'am? अगर मैं लीव हाँ कोई लिमिट है कितने एसडीआर ले सकते हैं? नहीं मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है. मैं गूगल कर सकती हूँ. मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन में नहीं है. मुझे नहीं पता. आई एम वेरी क्लियर एंड फ्रैंकली टेलिंग. आई विल गूगल दिस. ठीक है यू ऑल्सो. फिर हम बात कर लेंगे इस पे. बाय बाय. बाय मैम. Bye, ma'am. बाय बेटा.